40वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। उत्तर प्रदेश में हम 8 दिन के लिए रहे हैं और आज आखिरी दिन है उत्तर प्रदेश में। चंदौली से लेकर अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं उसका सारांश हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी अजय राय जी देंगे आपको। उसके बाद में आज दोपहर का जो मुख्य कार्यक्रम है आगरा में, उसके बारे में हमारे एआईसीसी प्रभारी अविनाश पांडे जी आपको बताएंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ में आज सुबह हमारे देश में 2 लोकदल हैं, एक राष्ट्रीय लोकदल और एक असली लोकदल। और आज सुबह अलीगढ़ में राहुल जी का, प्रियंका जी का और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भरपूर स्वागत हुआ है असली लोकदल ऊपर में पहले से। और उस असली लोकदल के पोस्टर, जो बैनर हैं, होर्डिंग हैं, उसमें इंदिरा जी और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि आरएलडी इंडिया गठबंधन के 4 बैठकों में मौजूद, लंच वाले पॉइंट पे पटना में, मुंबई में, बेंगलुरु में और नई दिल्ली में। पर उनके नेता पर कुछ दबाव हुआ होगा, कुछ मजबूरियां होंगी, वो एनडीए में शामिल हो वहाँ पे माइक से अलग होकर बात पर बाद में। असली लोकदल इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। इनके साथ साथ आज सुबह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी काफ़ी भारी मात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया है। मैं अजय राय से गुजारिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो अब तक हुआ है 8 दिन का कार्यक्रम, उसका सारांश आपको दें। धन्यवाद। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मीडिया के जयराम रमेश जी, मंच पर बैठे उत्तर प्रदेश के प्रभारी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे जी, हमारी नेता, कांग्रेस दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी, हमारी प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी और लोकदल के अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथी, पत्रकार साथी, छायाकार साथी और पत्रकार साथी बहनों, आज हम उत्तर प्रदेश में, ये हमारा 8वां दिन है। चंदौली से हम चले हैं, यात्रा का 43वां दिन है। चंदौली से यात्रा प्रारंभ हुई है और लगातार भारी जन समर्थन सहयोग लोगों का मिलता जा रहा है। हर जिले में, हर शहर में, चंदौली हो, बनारस हो, प्रयागराज हो, प्रयागराज से जो बात उठी, पेपर लीक का जो मामला प्रयागराज से उठा, वो अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर और पश्चिम में आते आते जब मुरादाबाद से यात्रा शुरू हुई और कल जब हम सब लोग मुरादाबाद से आगे बढ़े हैं तो पता चला कि वो पर्ची लीक का जो मामला हमारी यात्रा में आदरणीय हमारे नेता राहुल जी ने उठाया, तो उत्तर प्रदेश सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, उसको निरस्त करना पड़ा। केवल और केवल इस यात्रा की वजह से इतनी मजबूती से बात हमारे नेता ने उठाई और जो उसमें जो भागी थे, जिन्होंने भाग लिया था, उन बच्चों ने उस बात को उठाया, राहुल जी ने इस बात को उठाया। उससे ये पूरी यात्रा, जो न्याय यात्रा जिसमें जुड़ा नाम, वो न्याय, मुझे लगता है कि अभी पूरा न्याय तो नहीं मिला पर थोड़ा न्याय उन बच्चों को जरूर मिला कि जो बेचारे संघर्ष करके सालों से उस पुलिस परीक्षा में जो एग्जाम दिए थे, उनको कुछ न कुछ मिला। और आगे निश्चित तौर से जैसा देख रहा हूँ कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, कार्रवाई करने की बात कह रही है। तत्काल बुलडोजर चलवाइए, कार्रवाई करिए, हम सब लोग मांग करते हैं। फिर यात्रा ये आगे बढ़ते हुए आज फिर ये हाथरस, अलीगढ़ होते हुए आज यात्रा यहाँ आई है। फिर आगे आगरा जाएगी, उस बारे में आपको हमारे महासचिव महोदय बताएंगे। जहाँ जहाँ भी गए, हर जगह कुटीर उद्योग की बात आई। पश्चिम में मुरादाबाद से शुरू हुई पीतल उद्योग, उसके बाद आगे जब आए बुनकर उद्योग, फिर छोटे छोटे उद्योग, फिर अभी अलीगढ़ में ताला उद्योग, जो पूरे हिंदुस्तान में अलीगढ़ ताला सबसे प्रमुख था, वहाँ का ताला। अब वो अलीगढ़ का ताला बंद हो गया, अब चाइना का ताला आ गया। अलीगढ़ के ताले का नाम हटाकर चाइना का ताला ले लिया, जो अलीगढ़ का सबसे विख्यात ताला, सबसे मजबूत ताला बनाते थे हमारे अलीगढ़ के साथी। आज वो बंदी के कगार पे वो उद्योग है।
निश्चित तौर से सभी लोगों ने राहुल जी से बात कही। एमयू के बच्चे मिले, बच्चियां मिली, उन लोगों ने बात वहाँ से उस पूरी व्यवस्था की बात उठाई है। मैं समझता हूँ कि ये लगातार यात्रा मजबूती से आगे बढ़ रही है और इस यात्रा का बहुत बड़ा असर पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर है कि राहुल जी हजारों किलोमीटर चलते हुए एक एक लोगों से मिल रहे हैं, एक एक भाई बहनों, किसानों से मिल रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं, कर्मचारियों से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। सबका समर्थन साथ इस यात्रा को मिल रहा है। धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रभारी महोदय से कहूँगा कि अपनी कल की बात सारी बातें रखेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय महासचिव जयराम रमेश जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अजय राय जी, हमारे सीएलपी के नेता आराधना मिश्रा मोना जी, हमारे भाई उपनेता वीरेंद्र चौधरी जी, सोशल मीडिया हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रमुख आदरणीय सुप्रिया जी, यहाँ उपस्थित चौधरी सुनील सिंह जी, जनता दल के प्रमुख आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, जैसा कि अभी अजय राय जी ने कहा कि चंदौली से और यहाँ तक इन 8 दिनों की यात्रा का एक बहुत ही संक्षिप्त वर्णन भाई अजय राय जी ने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अनुभव और उनसे मिले हुए समाज के विभिन्न घटकों के लोगों का न्याय दिलाने के लिए उनकी गुहार और उसके प्रति उनका संवेदनशीलता से उसे सुनना और उसके साथ साथ चाहे वो परीक्षा में जा रहे छात्रों के पेपर लीक के कारण उनके जीवन से खिलवाड़ हुआ हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की व्यवस्था के विरोध में न्याय मांगने की बात हो, चाहे आलू उत्पादक किसानों की बात हो, या हमारे यहाँ के गृह और छोटे कुटीर उद्योग, चाहे वो ताला बनाते हों, पीतल का अन्य काम करते हैं, छोटे छोटे से गिफ्ट बनाते हैं, इन सभी छोटे व्यापारी उद्योगों की बात बहुत ही गंभीरता से माननीय राहुल गांधी जी ने इस न्याय यात्रा के समय सुनी। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा साथियों कि इस पूरे 8 दिन के सफर में, जो कि आज आगरा में टेढ़ी बगिया चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा के सामने इस यात्रा का उत्तर प्रदेश का आखिरी पड़ाव यहाँ पर होने वाला है। मुझे खुशी है इस चीज़ को जाहिर करते हुए कि आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस सभा में भारत जोड़ो यात्रा, जो हमारी न्याय यात्रा है राहुल गांधी जी की, उसमें अपने सभी सम्मान्य नेताओं के साथ और समर्थकों के साथ इस यात्रा का स्वागत और इसमें शामिल हो रहे हैं। हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही मैं उल्लेख करना चाहूँगा मंच पर बैठे हमारे साथ चौधरी सुनील सिंह, जो कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जैसा कि जयराम जी ने इन दोनों राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के फर्क के बारे में बतलाया, लोकदल के बारे में जानकारी दी। इस लोकदल की विशेषता आप सब जानते हैं कि इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का असली जुड़ाव आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और उनके जो सिद्धांतों पर जिसको यहाँ के किसान अपना मसीहा मानते थे, उनको इस विचारों को लेकर चौधरी सुनील सिंह जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज लोकदल की ओर से जो यहाँ स्वागत हुआ, उसके लिए हम चौधरी सुनील सिंह जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज के इस यात्रा में आगरा में जो ये यात्रा का समापन है, और पूरे रास्ते में चाहे वो आप पार्टी के समर्थक हों, हमारे समाजवादी पार्टी के समर्थक हों, अन्य छोटे छोटे जो दल हैं उन्होंने भी अपना समर्थन जाहिर किया है। इस पूरी यात्रा का न्याय का संकल्प लेके 5 स्तंभों को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है, और
दुनिया के और देश के इतिहास में 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा यात्रा करने वाले एक ऐसे नेता के रूप में, जिन्होंने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से लोगों तक पहुंचकर उनके दुख को, दर्द को जानते हुए आज देश की वर्तमान जो परिस्थिति है, जहां देश का हर वर्ग अपने आप को ठगा, पीड़ित महसूस कर रहा है, कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो आशा कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी इन तकलीफों को निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के माध्यम से, इंडिया गठबंधन के माध्यम से इस देश की आने वाली राजनीति में सुधार करते हुए 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ कर और सही विचारों को, पूरे देश के लोकतंत्र को बचाने का कार्य जिम्मेदारी के साथ इंडिया गठबंधन के तहत जो बीड़ा उठाया है उसमें अपना सहयोग दें। मैं आप सबका तहे से आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों में आप यूपी यात्रा के दौरान भी आप लोगों का जो समर्थन मिला, आप लोगों ने देश दुनिया तक इस सड़क पे उमड़ते हुए जो युवकों का आक्रोश है, किसानों का आक्रोश है, उसको अपने देश और दुनिया तक राहुल जी के इस प्रयत्न को पहुंचाया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, हमारे साथ चौधरी सुनील सिंह जी हैं, जो असली लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो स्वयं बताएंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आप 2-3 मिनट के लिए आपको राहुल जी की यात्रा के बारे में। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री जयराम रमेश जी, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय राय साहब, विधायक मोना जी, समाजवादी पार्टी के हमारे पुराने विधायक देवेंद्र अग्रवाल जी, सभी सम्मानित कांग्रेस जन और हमारे कार्यकर्तागण, आज देश में जिस तरह से एक अकेला व्यक्ति आज इस सत्ता से लड़ रहा है, आज जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, तो एकमात्र व्यक्ति जो पूरे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से लड़ रहा है वो श्री राहुल गांधी जी पूरी तन मन जिस तरह से लड़ रहे हैं। आज लोकदल, वो लोकदल जिसका गठन स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया, वो लोकदल जो एक राष्ट्रीय पार्टी होती थी, वो लोकदल जिसके देवीलाल जी हरियाणा में होते थे, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में होते थे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी होते थे, और यहाँ तक कि कर्नाटक के आपके मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी भी कभी कभी पहले जीवन में उन्होंने भी लोकदल से शुरू किया। तो चौधरी चरण सिंह जी का वो लोकदल आज किसानों की लड़ाई में, संघर्ष में जिस तरह से आज हाल हो रहा है कि आप देखेंगे कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया, हमारे शंभू बॉर्डर को 800 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। अभी 2 दिन पहले कुछ 2 किसानों की जान चली गई। और जिस तरह से किसानों पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से किसानों का माहौल बना के उनको जिस तरह से समझा नहीं जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा राजधानी आना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, MSP का हक मांग रहे हैं, देना नहीं चाहते, तो ऐसे में आज इस देश में किसान पूरी तरह परेशान है। आज इस देश का नौजवान युवा, जैसा कि अभी अविनाश जी ने और अजय राय साहब ने बताया, पूरे का पूरा कुटीर चाहिए, उद्योग चाहिए, लघु उद्योग चाहिए, उद्योग कहीं है नहीं देश में। तो आज इस देश का युवा, किसान सब परेशान है। ऐसे में कुछ लोकदल, जो नकली लोकदल हम कहते हैं, जिसका गठन, जैसा आपने जो एक राष्ट्रीय लोकदल पार्टी उत्तर प्रदेश में चलती है, वो पार्टी स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने, जो मऊ से सांसद होते थे, उन्होंने बनाई थी वर्ष 1994 में। और वो इसलिए बनाई गई थी कि मऊ में 6 में से 6 विधानसभा सीट ये चौधरी चरण सिंह का लोकदल जीतता था। उनका कुछ कांग्रेस से विवाद रहा होगा तो उन्होंने गठन किया। जब राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में जब उनको ये लोकदल पार्टी नहीं मिली, चुनाव आयोग का केस चला, जब नहीं मिली, तो वो राष्ट्रीय लोकदल के नाम से लोगों को लोकदल राष्ट्र का एक वो चौधरी चरण सिंह की तस्वीर लगा के कभी 2 सीट कभी 4 सीट का जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज कारण ये है कि आज किसान कहीं इस देश में इस तरह के इस हाल में है। ये लोकदल पूरी तरह से आज इस देश के लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में, इस देश के संघर्ष की, किसानों की लड़ाई में, नौजवानों की लड़ाई में, आम आदमी की लड़ाई में आज पूरी तरह से राहुल गांधी जी की कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सभी नेताओं का, कांग्रेस का, जिन्होंने हमें इस गठबंधन में, इस यात्रा में हमें शामिल करने का वो किया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज भले ही हरियाणा में जो किसानों पर अत्याचार कर रही हो सरकार, उसमें नाती देवीलाल जी के पोते हैं दुष्यंत चौटाला जी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि देवीलाल जी लोकदल के नेता थे, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता नहीं थे। तो आज
ये जो लोग चाहे देवीलाल जी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे कर्पूरी जी के नाम का, लोकदल पूरी तरह पूरे तन मन और पूरे संघर्ष के साथ में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और हम चाहते हैं कि आज वो परिवर्तन की लड़ाई, वो क्रांति की लड़ाई जो हमने पहले देखी थी कभी 77 में, आज वो क्रांति की लड़ाई देश में लड़ी जाएगी और निश्चित रूप से देश का माहौल बदलेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और हम इस संघर्ष में पूरी तरह से राहुल जी और आप सब कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हमारे साथ ही समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ है और पूरी की पूरी तरह उत्तर प्रदेश का माहौल बदलेगा, देश का माहौल बदलेगा, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। शुक्रिया चौधरी साहब। मोना आपको ऑन कर दो। आज 41वें दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा 43वें दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज आप सबके बीच में पहुंची है। जिस तरह का जन समर्थन चंदौली में पहले दिन जब यात्रा प्रवेश की थी वो मिला था और लगातार हर दिन ये जन समर्थन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए क्योंकि जो न्याय शब्द राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ा, उस न्याय को इस प्रदेश के नौजवान ने मुद्दे देखा है। ये राहुल जी की न्याय यात्रा का ही असर था कि 50 लाख अभ्यर्थी जो मात्र 60,000 पद के लिए जिन्होंने इम्तिहान दिया था, वो सबने देखा किस तरह से पेपर लीक हुआ। तो इत्तेफाक की बात है उस दिन राहुल गांधी जी प्रयागराज में अपनी यात्रा कर रहे थे और उसके एक दिन पूर्व काशी में थे और किस तरह से नौजवान सड़कों पर आकर के राहुल जी से न्याय की मांग कर रहा था। और राहुल जी ने उन सब से वायदा किया था कि न्याय होगा और ये इसी न्याय यात्रा का असर था, जो जन समर्थन मिला उसका असर था कि सरकार भी दबाव में आई और इस न्याय यात्रा के असर की वजह से ही सरकार मजबूर हो गई कि उन्होंने इस भर्ती को निरस्त किया और 6 महीने के अंदर तत्काल इसको कराने की बात भी कही। पर मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, हम सब जानते हैं 7 सालों में सरकार ने जितनी भी इम्तिहान कराए हैं सरकारी नियुक्तियों के लिए, उसमें सब में पेपर लीक और लगातार उन पर जांच चल रही है। 7 साल में अभी तक सरकार किसी भी एक भर्ती में जो लोग मौजूद थे पेपर लीक में, उनमें से किसी का भी नाम आज तक सामने नहीं आया। अगर मेरी जानकारी गलत हो तो आप मुझे बताएं। एक भी नाम आज तक उस भर्ती में जो लोग शामिल थे उनका नहीं आया। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि राहुल जी आए और न्याय यात्रा का असर दिखा और ये पेपर लीक निरस्त की गई, भर्ती निरस्त की गई, पर उन जो भर्तियां पहले में पूर्व में हो चुकी हैं, जिसमें लाखों किसान नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया, करोड़ों रुपए नौजवानों के शुल्क के नाम पर ले लिए गए, उन भर्तियों में जो लोग मौजूद थे, जो लिप्त थे, उन पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या निर्णय किया? क्या कब तक उनका नाम सरकार घोषित करेगी? उस पर सरकार श्वेत पत्र लेकर के आए, ये मेरी मांग है। और अंत में इतना जरूर कहूंगी कि नौजवानों की आवाज है, राहुल जी के साथ उत्तर प्रदेश का नौजवान खड़ा हो गया है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी क्या है? हाजी आपके सवाल? अगर सवाल नहीं है तो भोजन के लिए हम जा सकते हैं। आपसे एक सवाल है। 2017 में उत्तर प्रदेश में अलायंस हुआ था सपा के साथ, तो उस दौरान कोई लाभ नहीं दिखा। क्या इस बार आपको दिख रहा है कि अलायंस होने में कोई लाभ मिलेगा? देखिए, राजनीति परिस्थितियों के अनुसार होती हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और निश्चित तौर से इस बार की जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही दमदार हैं और पूरे देश का इंडिया अलायंस है। ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे देश में इंडिया अलायंस है, उसके पार्ट हैं समाजवादी पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि इसका
ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है और बहुत ही भरपूर आम जनता, आम लोग इस गठबंधन से, इंडिया अलायंस से जुड़ रहे हैं पूरे देश में, और जिसका बहुत ही भरपूर समर्थन मिलेगा। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस से कौन लड़ेगा? वो कांग्रेस परिवार की सीट थी, गांधी परिवार की सीट थी और रहेगी। हाँ सिद्धार्थ। सर, एक और महत्वपूर्ण दल है बीएसपी, उसके एक सांसद आज भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, रिजाइन करके, रितेश पांडे, और अम्बेडकर नगर से जो सांसद हैं। मायावती भी कह रही है कि उन लोगों को टिकट नहीं देंगी जो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, कमजोर लग रही है जिन्हें पार्टी। आपको क्या लगता है कि वाकई बसपा कमजोर हो रही है कि उसके सांसद जा रहे हैं, जनाधार हट रहा है, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर क्या पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि इस देश की राजनीति पूर्ण रूप से एक नया रूप ले रही है। और जितने भी सही वैचारिक लोग हैं जो सही दिशा में सोचते हैं, वो आज निश्चित रूप से एक बार फिर समाज सेवा और राजनीति में अपनी भूमिका निभाने के लिए अपना अवसर खोज रहे हैं। तो जैसा आपने बीएसपी के बारे में कहा, उनके सांसदों के बारे में कहा, बहुत जल्द ही आप देखेंगे ना ही सिर्फ बीएसपी लेकिन अन्य प्रमुख दलों के भी कुछ सिटिंग सांसद वो भी इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन और कांग्रेस में आप पाएंगे। वो अवसर खोज रहे हैं, तो जानकारी बहुत जल्दी आपको। अविनाश जी, पश्चिम बंगाल में अलायंस क्या कब तक? मैं पश्चिम बंगाल का तो प्रभारी नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं, लेकिन सुनिश्चित आप निश्चिंत रहिए कि जहां जहां भी इंडिया गठबंधन के तहत जो हमारे घटक दल हैं वह सभी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए बहुत जल्दी उसका असर आपको देखने मिलेगा। जहां जहां पर और इस बेल्ट के लिए कई बार अनाउंसमेंट होते रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, और जिस तरह का सॉइल है सर, देयर इज नो अदर क्रॉप दैट इज हैविंग द पॉसिबिलिटी। सो व्हाट कांग्रेस इज फीलिंग लाइक अबाउट इट एंड व्हाट हैव यू इंटरेक्टेड विद द फार्मर्स? जी, राहुल जी के बारे में हमारे आदरणीय प्रदीप माथुर जी के नेतृत्व में जो हमारे काश्तकारों का, हमारे जो भी किसानों का भी एक दल यहाँ पर मिला था, काफ़ी भारी संख्या में वो सब लोग आए हुए हैं। उनके साथ में चर्चा हुई, उनकी जो भी समस्या है उनके ऊपर निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारे मैनिफेस्टो में, और अगर हमारी सरकार आती है तो उन्हें क्या रिलीफ और क्या मदद हो सकती है उसके बारे में आश्वस्त किया। एक मिनट 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने टॉप घोषणा की थी, टॉप, टोमेटो, अनियन, पोटैटो। आज वो टॉप की बात नहीं करते हैं, वो टॉप भूल गए। और किसानों पर जो अत्याचार और अन्याय देश देख रहा, दिल्ली में क्या हो रहा है, हरियाणा में, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों पर ड्रोन के द्वारा आंसू के गैस छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है और अब तक मैं समझता हूँ एकमात्र पार्टी है जिसने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, हम कानून के मुताबिक ही एमएसपी देंगे। 23 अभी कृषि के जो कमोडिटीज़ हैं उसके लिए है, और अगर जोड़ने हैं हम जोड़ेंगे, पर कानूनी दर्जे के आधार पर हम एमएसपी किसानों को देंगे। आज वो कानून नहीं है, सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। हम कानून पारित कराएंगे, विधेयक पारित कराएंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, और एमएसपी तय होगा। किस आधार पर तय होगा वो भी हम खड़गे जी और राहुल जी ने स्पष्ट किया है कि चौधरी चरण सिंह जी को और डॉक्टर स्वामीनाथन को तो भारत रत्न दे दिया, पर जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी कि जो खेती की लागत को लेकर उसको 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी तय किया जाए किसानों के लिए, उस पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। 4 साल से किसान संगठन यही मांग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पहला कदम एमएसपी के लिए कानून लोकसभा में और राज्यसभा में, और दूसरा कदम विस्तृत तरीके से जो खेती की लागत अनुमान की जाती है उसका 1.5 गुना स्तर एमएसपी घोषित किया जाएगा। सर, इंडिया के चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है। आपकी पश्चिम बंगाल में देरी हो रही है, बिहार से रणनीति से आप छिड़क गए हैं,
बीजेपी की बात करें, आरएलडी भी काफी समर्थन जो भाजपा की तरफ जाते दिख रहा है। पर हमारे साथ एलडी है, आरएलडी भूल जाइए। असली असली एलडी हमारे साथ है, ओरिजिनल ओएलडी ओएलडी एएलडी ओएलडी दोनों। कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे इसको? ये आरएलडी तो नकली आरएलडी है, मजबूरी वाली आरएलडी है। तो छोड़ दीजिए आरएलडी का। जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल में बातचीत चल रही है, अंतिम रूप दिया जाएगा। सर क्या मायावती आप बेफिक्र रहिए, अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे ही सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर लोग कहा करते थे, ऐसे ही सवाल आम आदमी पार्टी से संबंधित सवाल हुआ करते थे, पर वहाँ हमारा गठबंधन अभी अंतिम रूप दिया गया है, उसकी घोषणा भी की गई। 80 सीटों का दावा भाजपा कर रही है, आपको क्या लग रहा है कि यूपी में कितनी सीटें आएगा? सर क्या मायावती जी हमारे ज्योतिष है। अगर आप इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जन समर्थन को अगर आप देखेंगे तो इसका जवाब आप खुद ही आप लगा सकते हैं कि जो वो दावा कर रहे हैं और सड़कों पर जो दिख रहा है उसका अंदाज आप क्या लगा सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी काफी भीड़ एक मिनट एक करके एक करके यार आप एक सवाल पूछ ले। सर जैसे भारत जोड़ो यात्रा पहले आपने स्टार्ट की थी, उसका राजस्थान मध्य प्रदेश वगैरह में कोई उसका रिस्पांस नहीं निकला, तो आप कैसे देखते हैं? कर्नाटक और तेलंगाना भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम कर्नाटक जीते, हम तेलंगाना जीते, ये बात सही है। मध्य प्रदेश हिमाचल जीते, पर हिमाचल हम गए नहीं थे भारत जोड़ो, एक दिन के लिए गए थे। अब गए थे। तेलंगाना और कर्नाटक हम जीते, मध्य प्रदेश हम हारे, मैं स्वीकारता हूँ। एक मिनट, राजस्थान भी हारे, पर जो वोट शेयर का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस का, आप देखिए सीटों का भारी अंतर है। बहुमत बीजेपी को मिला, ठीक है, पर वोट शेयर में ज़्यादा अंतर नहीं है। और कर्नाटक में और तेलंगाना में जो बहुमत हमें मिला है सीटों के आधार पर और वोट शेयर के आधार पर, बिल्कुल साफ है कि जनादेश कांग्रेस के पक्ष में है, और इसका एक कारण भारत जोड़ो यात्रा है। पर मैं फिर से दोहराऊंगा, यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है, सीटों के लिए नहीं निकाला गया, चुनाव के लिए नहीं निकाला गया, ये वैचारिक यात्रा है। इससे संगठन मजबूत होता है, संगठन में नहीं एकता होती है, और वो संगठन कार्यकर्ता चुनाव के दिन जाएंगे और हमारे पार्टी के उम्मीदवार और हमारे गठबंधन साथी के उम्मीदवारों को जरूर जिताएंगे। अभी भोजन का समय हो गया है।